अंधेरी रात, सर पे मौत, पुलिस का खतरा, हज़ारों मुश्किलात, लेकिन मकसद एक यूरोप। मेरा तुर्की इस्तंबुल से यूनान तक का सफ़र, कितनी ही मुश्किलात पेश आईं, कितनी आसानी आई, क्या मसले मसाइल आए, मेरा डंकी का सफ़र आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, यूरोप लाइफ के नाम से मेरा चैनल है। जितने भी नए लोग आए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम तकरीबन 7 लोग 13 तारीख की रात हम लोग एक मकान के अंदर बैठे हैं, 2 पाकिस्तानी 5 अफ़गानी। तकरीबन रात के 11 बजे 2 गाड़ियां आती हैं XLI, दोनों गाड़ियों में 3, एक में 4 एक में 3 लोग बैठ जाते हैं। अदिरना शहर जहाँ से डंकी लगती है अदिरने से, वो तकरीबन उस तरफ की तरफ 11:30 हम उस रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इलीगल सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में पुलिस भी पूछ सकती है किधर जा रहे हो किधर नहीं जा रहे हो, कि एक कार है उसके अंदर इतने लोग हैं, इसकी क्या वजह है। तो जैसे ही हम अदिरने के पास तकरीबन 70 किलोमीटर अदिरने से पीछे थे, तो गाड़ी वाले ने हमें रोड के ऊपर उतार दिया कि जी आगे पुलिस का नाका है। अभी हम लोगों को रोड पे उतारा है, हम लोग वहाँ से जो है भाग के एक खाला होता है पाकिस्तान में, हम लोग देखें तो जो पानी वाला खाला होता है रोड के साथ, उसके अंदर हम लोग लेट गए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम लोग वहाँ पर लेटे रहे हैं। फिर हमें कॉल आती है, जी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं आपको उठाने के लिए, भाग के रोड के ऊपर आओ। हम लोगों ने अपने बैग उठाए हैं, छोटे छोटे बैग हैं, तो हम लोग वो जो है जी निकल पड़े हैं उस तरफ। अच्छा, जैसे ही हम लोग गाड़ियों में जाकर बैठे हैं, तब एक आई है गाड़ी, जो दूसरी थी वो चले गया था, हमें नहीं पता। एक गाड़ी में हम लोग तकरीबन 7 लोग थे XLI में। कुछ लोगों को पीछे डाल दिया, कुछ लोगों के इधर। उसने हमें तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर आगे गया, उसने हमें उधर उतार दिए। वहाँ से हमने रोड क्रॉस की है, तो रोड क्रॉस करके नीचे कच्ची जगह पर आए हैं। वहाँ पे पहाड़ी की जो होती है शेप की, बिल्कुल शेप पहाड़ी की शेप थी, उसकी दूसरी तरफ हम लोगों ने निकलना था। तो हमारे साथ तकरीबन एक 8 साल का बच्चा था अफ़गानी। खैर हम लोगों ने वहाँ से जो है अपना सफ़र शुरू किया। बैग भी थे, ज़ाहिर सी बात, उसको क्रॉस किया। पाँव फिसल रहे थे, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तीसरे महीने में इस्तंबुल के अंदर इतनी सर्दी आप लोगों को पता है। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने वो पहाड़ी क्रॉस की है, पहाड़ी क्रॉस करने के बाद बड़ी एक दफ़ा तो मुश्किल आई है, ज़ाहिर सी बात, इतनी सर्दी, ऊपर से रात का 1 बज रहा है। पहाड़ी हम लोगों ने क्रॉस की। आगे तकरीबन हम 1 किलोमीटर जो हमने पैदल भाग के जो है वो सड़क क्रॉस की, हुई कच्चा रोड क्रॉस किया। अच्छा, आगे से वो एक और आया हमें, ठीक है, कार आई है, उसमें हम लोग बैठ गए हैं सारे। जैसे ही हम लोग कार में बैठे हैं, उसने फिर वो जो कच्चे रास्ते होते हैं, जो भी लोगों के पॉइंट्स होते हैं, हमें तो नहीं पता था। खैर अच्छा, वहाँ से वो हमें तकरीबन 1.5 घंटा गाड़ी के अंदर हम लोग रहे हैं। गाड़ी चलती रही, उसमें जाके ना हमें नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, नहर के करीब था या कहाँ था, हमें ना उसने वहाँ उतार दिया। अच्छा, वहाँ पे हम उतरे हैं, गाड़ी वाला वहाँ से गया चला है, बोलता है जी यहाँ से आपको नहर क्रॉस करवानी है, सुबह आप ना यहाँ पे रहो। हम लोग वहाँ गाड़ी से उतरे हैं, फसलों के अंदर जाके बैठ गए हैं, खेत होते हैं, ठीक है, झाड़ियाँ, उनके अंदर जाके बैठे हैं। रात का टाइम है, फौज है वहाँ पर, गोलियों की आवाज़ आ रही है। लेकिन ज़ाहिर सी बात, इतने पैसे लगा के आए हैं, मकसद एक ही था कि नहीं जी यूरोप पहुँचना, यूरोप पहुँचना। अच्छा, वहाँ हम लोग बैठे हैं जी, अफ़गानियों का कॉल आ रही है जी, 5 अफ़गानियों को कॉल आती है एजेंट की। वो क्या कहते हैं जी, ये जो 2 पाकिस्तानी ये हमारे साथ नहीं है, हम 5 अफ़गानी हैं। वो 5 अफ़गानियों ने अपने बैग उठाया, वो निकल पड़े। अब हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है, कॉल पैकेज नहीं है, हम बैठे हैं, क्या करें। इधर कैमरे उड़ रहे हैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, कि सिक्योरिटी के लिए। अभी हम लोग बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ में छुप के बैठे हैं। खैर हमारा एजेंट अच्छा था, उसने भी कॉल की है, इधर हमने बोला है जी ऐसे हमें जो पाकिस्तानी है वो अफ़गानी है, वो हमें छोड़ के निकल गए हैं। वो कह रहा चले जी आप टेंशन ना लें, आप बैठे। तकरीबन 15 मिनट बाद एक कार आई है फिर से, उसने हमें वहाँ से उठाया, खेतों के पास ले जाके बिल्कुल छोड़ दिया। उसने बोला जी यहाँ पे आपने रात गुजारनी है। जी हम इतनी सर्दी है, कैसे रात गुजारेंगे जी, क्या करेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, 2 लोग थे, हम पूरी रात गुजारनी है। बैग थे, जो कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए रखा था साथ, कोई पानी की बोतल थी, कुछ चॉकलेट्स वगैरह थी, कुछ बिस्किट वगैरह थे, वो हमने खाए हैं उधर। इतनी सर्दी है रात को,
कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो खेतों के अंदर जो था ना वो पानी था, हमारे कपड़े गीले थे पानी के साथ, सर्दी लग रही थी, बहुत बुरी कंडीशन थी उस वक्त हमारी। बहुत मुश्किल से वो रात गुजरी है जी हमारी उधर। कभी नींद तो आती नहीं है, सीधी सी बात है। खैर जैसे ही सुबह हुई है, तकरीबन सुबह के 9:30 बजे जाके वो गाड़ी वाला आया, उसने हमें वहाँ से उठाया है। 5 मिनट या 6 मिनट गाड़ी में हम बैठे हैं, उसने जाके हमें उतार दिया नहर के बिल्कुल ऊपर। जैसे ही उसने हमें नहर के ऊपर उतारा है, वहाँ से गेम थी अरबियों की, अरबी थे इराकी, तकरीबन 5 इराकी थे, सोनी 7 हम लोग फिर हो गए। कश्ती में हम लोग जैसे ही बैठे हैं जी, कश्ती वाले ने कहते हैं जी नहर जो है ना वो बिल्कुल छोटी सी है। तकरीबन जो नहर है वो 35 से 40 मिनट हमारी कश्ती नहर के अंदर ही थी। हमें नहीं समझ आई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत कंफ्यूज है इस वक्त। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट हम लोग नहर के अंदर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमें नहर वाले ने उतारा है वहाँ से, कश्ती हमारी बिल्कुल जाके दूसरी साइड पे लगी है। वहाँ से हम उतरे, हम एजेंट की कॉल आई है जी नहर के साथ ही आप लोग बैठ जाओ, आपको कार वाला ले जाएगा आगे से, तो वो आपको लेके निकल जाएगा। हमने बोला जी ठीक है। हम नहर के पास बैठ गए, इतनी सर्दी है वहाँ पे, कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। खैर जैसे ही हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन 1.5-2 घंटे हम लोग वहाँ पे हम रेस्ट की है, बैठे हैं। ठीक है, देखा है कि ऊपर से फौज गुजर रही है, सॉरी आर्मी, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के बिल्कुल करीब, बॉर्डर पे तो बैठे हुए थे, नहर पे वहाँ पे छुप के बैठे हुए थे झाड़ियों के अंदर। अच्छा, फ़ौज गुजर रही है, हम लोग लेटे हुए हैं, पानी है उधर, गीले पानी के ऊपर, गीला जो मिट्टी होती है पानी के जो सेम बन जाती है उसके ऊपर हम लोग लेटे हुए हैं। गीले कपड़े, हाथ चीज़ बुरे हाल, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी भी तक भी पीने के लिए नहीं है। वो नहर से ही जो हमने पानी पिया वो पिया। अच्छा, उसके बाद जट को काले वाले की है, उसने बोला जी अभी आ रही है गाड़ी, सेटिंग नहीं हो रही है। वो शाम तकरीबन 7 बजे जाकर हमें कार वाला लेने आया। हम वहाँ से निकले हैं जी भाग के, उस कार के अंदर बैठे हैं, छोटी सी कार है, 7 बंदे उसके अंदर हम बैठे हैं। 2 बंदे जो हैं उसने जो पीछे उसकी डिग्गी होती है, डिग्गी के अंदर आगे जो 5-6 बंदे हैं, जो हम 5 बंदे हम जो आगे बैठे हैं, उसने अपने साथ वाली जो सीट है उसके साथ किसी को नहीं बिठाया, सिर्फ पीछे। पहला जो उनका विलेज वो जैसे ही क्रॉस किया, फेरा उसको कहते हैं, जैसे ही वो हमने क्रॉस किया जी, आगे से पुलिस आ गई है, आर्मी आ गई है आगे से। उसने गाड़ी वाले ने क्या किया, उसने गाड़ी रोकी नहीं है, गाड़ी को फुल स्पीड कर दिया। पुलिस को देख उनको शक पड़ गया आर्मी को हमें देख कर, वो उसने हमें पीछे लगा ली, कॉले वगैरह की, उन लोगों ने आगे इन्फॉर्म किया, आगे से पुलिस पीछे से पुलिस। खैर उसने सेंटर से ना निकाल दी। हम लोग बड़े परेशान कि यार अब क्या होगा, इतने पैसे हमने दिए हैं, तो अब तो अगर ये पकड़े गए तो यहाँ से तो वापस भेज देंगे। खैर हम लोग थोड़ा सा आगे गए, आर्मी है भाई नहीं छोड़ती, उसने हमें पकड़ लिया है, हमें कुछ कहा नहीं है फिलहाल। उन्होंने हमें खड़ा किया है, हाथ ऊपर करवा दिए, किसी के पीछे करवा दिए, चेकिंग वगैरह हुई है हमारी। अब जब फ़ोन वगैरह ले ली है, अगर किसी के पास कोई पासपोर्ट है, कोई शांति कार्ड, इस तरह की चीज़ें वो हमसे उन लोगों ने ले ली है। वहाँ से उन लोगों की जो है वो जेल वाली जो जिसमें जैसे हम लोग अभी इलीगल थे, बयान होती है किस तरह की, उसमें हम लोगों को बिठाया है। तो वो जी हमें वहाँ से ले गए हैं जेल के अंदर। जैसे ही हमें वहाँ पे ले गए हैं, हमारे जो हमें कोट्स, शर्ट्स, सॉक्स पहने थे, हर चीज़ उतरवा दी है, बिल्कुल हमें नंगा कर दिया, बिल्कुल टोटली नंगा कर दिया। ठीक है, नंगा किया, टोटली हर चीज़ हमारी चेक हुई है वहाँ पर, A to Z। खाना हमें नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है, हमने हर चीज़ हमें चेक हुई है। हमें वहाँ पे लोगों ने रूम में भेज दिया, जेल के अंदर भेज दिया। वहाँ पे हमने 1 रात गुजारी है। अगली रात अभी क्या हुआ जी, उन्होंने हमें कहा जी आओ, सारे बुलाया, हमारे फिंगर हुए हैं, तस्वीरें वगैरह खींची हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें पेपर दिया है। उसके बाद हमें उन लोगों ने तकरीबन 2 बजे दोपहर के जो है वो नेक्स्ट जेल में भेज दिया। जैसे पाकिस्तान में होती है ना जेल, जिनमें ये जो लोग जिन्होंने कत्ल किया होता है, ये इस तरह के जो मुजरिम होते हैं, उस तरह की एक जेल में हम लोगों ने भेज दिया। खाना में नहीं मिला अभी तक। वहाँ जेल में गए, वहाँ पर जाकर फिर हमने बिल्कुल नंगा किया उन लोगों ने, हमारी चेकिंग हुई है हर चीज़ की, शूज़ वगैरह हमारे उतारे हैं, हर चीज़ उन लोगों ने हमारी ले ली है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से हमें जेल में उन लोगों ने भेजा, तकरीबन हमें रात को वहाँ पे खाना मिला 9 बजे जाके। खाना तो अब बंदा खा ही नहीं सकता, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा बंदे को खाना मिलता है वहाँ पे, अल्लाह पाक माफ़ करे, ऐसी हालत किसी की ना बंदा करे। तकरीबन हम वहाँ पे 5 दिन रहे हैं, 5 रातें हमने वहाँ पे गुजारी हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक रातें थी,
यकीन करें रो भी नहीं सकते थे, घर राब्ता भी नहीं था, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर जेल के अंदर ना एक कार्ड मिलता है, 1 यूरो का होता है, 3 यूरो का होता है सॉरी, ठीक है, कार्ड मिलता है आपको, 1 यूरो का भी होता है, 3 यूरो तक होता है मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, वो मैं वहाँ पे कार्ड मंगवाते थे अपने पैसों से, सिर्फ यूरो ही चलता था, लीरा, यूएसडी, पाउंड कुछ भी नहीं चलता था। वहाँ पे हम कार्ड मंगवाते थे, थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, कभी 1 आध मिनट बात हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद ये मैं 5वें दिन लोगों ने कहा जी हम आपको कैंप में भेज रहे हैं। हमने कहा यार शुक्र है कि हमारी जो है ना वो जान छूटी है इधर से। 5वें दिन वहाँ से हमें बैठाया उन लोगों ने, वहाँ पे फ्लैकियो कैंप है, अलेक्सेंद्रापुरी है, अलेक्सेंद्रापुरी से पीछे है फ्लैकियो कैंप। फ्लैकियो कैंप में हमें भेजा है, वहाँ पे हमें खैर पहले दिन खाना अच्छा मिला है, ठीक है, वहाँ भी हमें खाना शाना मिला है, हमारे साइन वगैरह हुए हैं। उन्होंने हमसे पूछा, वहाँ में एक पाकिस्तानी होता है, अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती, आप किसी भी कंट्री के हैं तो वो आपको समझाता है हर चीज़, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा जी आप अपने मुल्क वापस जाने की रखते हैं, माइंड रखते हैं, या यहीं आपने रहना स्टे, हमने यहीं रहना है। अच्छा जी, उन्होंने हमें भेज दिया, फिर वापस कैंप में हम जाके बैठ गए हैं वहाँ टेबलों पे। तो फिर हमें उन्होंने आवाज़ मारी है, फिर हमें वहाँ पे ना कार्ड मिले हैं, ये कार्ड होता है, ये कार्ड हमें वहाँ पे मिले हैं, ठीक है, 2-2 साल का ये कार्ड मिलता है, ये हमें सबको वहाँ पे कार्ड मिले हैं। जिसको ये कार्ड मिल जाता है ना वो 2 साल इलीगल नहीं होता, उसकी ज़िंदगी फिर भी सुकून में होती है 2 साल तक। वहाँ पे हमें ये जी कार्ड मिल गया, असाइलम सीकर कार्ड कहते हैं इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप बनाऊँगा इस कार्ड पे। अच्छा, ये हमें जी वहाँ पे कार्ड मिले हैं। उसके बाद उन लोगों ने हमें कैंप के अंदर भेज दिया। उन्होंने कहा जी जिसके पास एड्रेस है आप अपना एड्रेस लिखा दे, यानी कि जिसके कोई दोस्त ग्रीस में रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, वो अपना एड्रेस लिखा दे, हम उसको भेज देंगे कैंप से। कैंप बहुत अच्छा था, रहने की जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन खाना अच्छा नहीं। रहने की जगह बहुत ही अच्छी थी, मैं कहता हूँ बिल्कुल होटल की तरह सी, साफ़ सुथरे रूम, हर रूम में एक फ्रिज थी, वाशरूम, मोबाइल भी हमें वहाँ पे दे दिए गए थे, हर चीज़ हमें दे दी गई थी। अच्छा, वहाँ से हमें मेरे पास एड्रेस नहीं था वहाँ पे, मैं तकरीबन 7 दिन कैंप में रहा हूँ। कैंप से मैं निकला हूँ तो वैन होती है एक, ठीक है, बहुत बड़ी एसी डैम जैसे होता है ना हमारे उधर चलता है पाकिस्तान में, स्काई वेज चलती है, इस तरह की होती है। तो उसके अंदर उन्होंने हमें बैठाया है, बस के अंदर बैठा के हमें अलेक्सेंद्रापुरी पे उतार दी है। कोशिश कर रही है कि यूरो आपके पास 300 से 400 यूरो आपके पास हो, क्योंकि आपके कैंप के अंदर भी कुछ खाने पीने का दिल करे, वहाँ पे कैंटीन होती है, वहाँ पे भी आप कुछ खा पी सकें। फिर मेरा पॉइंट ये है कि जब आपने अलेक्सेंद्रापुरी जाना है वहाँ को आपको टिकट जो सिरोनिकी की मिलनी है वो मिलनी है 55 यूरो की। अगर अथीनस की लोगे तो वो 105 यूरो की मिलेगी। कोशिश करें कि सिरोनिकी की टिकट लें, वहाँ से फिर इधर अथीने की टिकट लें, सीधी टिकट ना लें, बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, खैर मैंने वहाँ से, मेरे पास 55 यूरो थे, मैंने सिरोनिकी तक की वहाँ से टिकट ली, लेकिन मेरा दोस्त है यहाँ पे बड़ा अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। उन्होंने मुझे ऑनलाइन टिकट करवा के दी सिरोनिकी। मैं तकरीबन 6 बजे सिरोनिकी पहुँच गया था, सुबह वहाँ से निकले थे 8 बजे, 6 बजे मैं सिरोनिकी पहुँच गया, 6-7 घंटे लग जाते हैं। सिरोनिकी जब मैं पहुँचा हूँ, तकरीबन मैं 6 बजे पहुँचा हूँ, रात 9:30 बजे की मेरी जो है वो टिकट थी। मेट्रो की मुझे टिकट नहीं मिली थी, उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। मैंने सोचा इसी टाइम पे चलो रात का सुबह पहुँच जाएंगे। अच्छा, वहाँ से मैंने टिकट लिया जी, ऑनलाइन मुझे टिकट आ गई, टिकट मैंने दिखाई है उन्होंने मुझे एंट्री दे दी है। मैंने बस के अंदर बैठा हूँ सुकून से। सुबह तकरीबन 5:30 में एथेंस पहुँच गया, कैपिटल है इधर का एथेंस। दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में, मैं कैपिटल की यहाँ की जो स्ट्रीट है, जो कल्चर है, वो भी इंशाल्लाह आपको विजिट करवाऊँगा। अच्छा, यहाँ पहुँच गया मुझे एथेंस में, हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे पहुँच के फिर दोस्त को कॉल की है, उसके यहाँ गया हूँ, खाना शाना खाया। ये बताने का मकसद ये थी जी, मेरी लाइफ जो मेरा रिस्क लिया था ज़िंदगी में, मुश्किलें देखी हैं, बहुत मुश्किलें देखी हैं। शायद मैं कुछ चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सका वीडियो के अंदर, जो हमने मुश्किलें बर्दाश्त की है नकी के सफ़र में। अगर तो रिस्क माइंड बना लिया कि रिस्क लेना है, तो फिर ये ना सोचें कि जी मौत आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर रिस्क लें। सही है, अगर इस तरह का माइंड रखेंगे ना जी पकड़े जाएंगे, या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, भाई फिर बंदा नहीं पहुंचता। अपना माइंड बनाएं, खुद को मजबूत करें, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी सुनता है। तो अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको जो यहाँ पे जो असाइलम सीकर कार्ड है 2 साल का, उस पर भी बनाऊँगा।
8 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو ابھی تک اسائلم کارڈ یہاں پہ ہے جو وہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملتا، بہت مشکل ملتا ہے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں ایسے ہی ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.